चलिए प्यारे, आ जाओ भैया रे। तो नया चैप्टर, नई उमंग, नया जोश। ठीक है जी। जो पुराने बच्चे जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं प्यारे बच्चे, स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की सबसे लास्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। ठीक है जी। उससे आगे की सारी वीडियो को आपको देखना है प्यारे। फिर आप चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे, चैप्टर कुछ अजीबो गरीब है, नहीं तो आपकी टेंशन बढ़ा देगा प्यारे आपको शुरू में ही, है ना जी। जाते जाते यूं कहोगे कुछ भी ना गुरु जी, मजा आ रहा है गुरु जी, लेकिन मेरे वाले आते आते यूं कहोगे क्या चल रहा गुरु जी, क्या बला है गुरु जी। चलिए प्यारे बच्चे, इस बला से रूबरू होते हैं तो कहते हैं सबसे पहले सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या कहता है गुरु जी? Let S be any non-empty set, ऐसा सेट जो कि रिक्त ना हो। ए फंक्शन whose domain is the set and of natural numbers and whose range is a subset of S is called a sequence in the set S। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, कुछ बातें पढ़ते रहेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगी। एक होता है बाउंडेड सीक्वेंस, ये दो तरीके का होता है, बाउंडेड एबव। इनका यूज अभी आने वाले हमारे सवालों में होगा, तो हमारी बात क्लियर होगी जी आपकी। ठीक है जी। तो पहला होता है प्यारे बच्चे क्या? बाउंडेड एबव। ए सीक्वेंस, सीक्वेंस का सिंबल होता है इस तरीके से डिनोट करा जाता है, सिंबल कहते हैं इसे। इज said to be bounded above if the range set of Sn is bounded above, that is if there exists a real number L such that Sn की वैल्यू हमारी लेस देन L, है ना जी। जहां पे फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, मतलब n हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर। द नंबर L is called an upper bound of the sequence ऐसे। तो पहले फिर थोड़ी थोड़ी बातें लिखो, धीरे धीरे दिमाग में सब कुछ भरती चली जाएंगी जैसे जैसे सवाल आपके सामने प्रवेश करते चले जाएंगे गुरुजी इसके। ठीक है, ये अंग्रेजी है, ये जाके आपको न्यूमेरिकल में क्लियर होगी, वैसे दिक्कत करेगी प्यारे आपको। ऐसा सेट जो कि प्यारे रिक्त ना हो,
ठीक है जी, हाँ। और हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं, 1 2 3 4। एंड हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ एच। ठीक है जी, रेंज क्या होती है अभी आपको अपने आप ही रेंज भी समझ में आएगी प्यारे। तो चलिए प्यारे, ठीक है जी, तो पढ़ते प्यारे बच्चे बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो क्या होता है? तो बाउंडेड एबव में बाउंडेड बिलो में जरा से ही अंतर होता है। क्या होता? इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर u such that Sn की वैल्यू greater than इक्वल टू, तो u हमारा ये जो कहलाता है वो कहलाता इज कॉल्ड लोअर बाउंड। जैसे आप कहते हो कि कोई वैल्यू हमारी बंद गई, ठीक है जी, हमने यहां कहा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी, तो बंद गया, बाउंड हो गया जी सवाल के अंदर। ऐसी हमने यहां कहा प्यारे बच्चे एस एन की वैल्यू एल से छोटी, जरूरी कोई 1 3 हो, -3 3 हो सकते, -5 8 हो सकते, कुछ भी हो सकते, यू से बड़ी। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, यदि इतना हो रहा है तो बाउंडेड एबव कहलाता, उल्टा कहलाता है लेस देन में, ग्रेटर देन में बिलो कहलाता है। यदि दोनों चीज रख रहा है तो वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होता, बंद गया गुरुजी हमारा, उसके अंदर बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है जी, तो चलिए प्यारे, जिसे कॉलेजों वाले पढ़ाते हैं शुरू में प्यारे, दिखाते हैं कि बीएससी का खेल है, क्योंकि इसमें इतिहास लिखवाया जाता है, यानी कुछ भी ना गुरुजी, लेकिन इनका यूज है।
आपको कॉलेजों में ज्यादातर ये डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिखवाते हैं हर जगह चैप्टर के अंदर, थ्योरियों को पोर्शन को पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं पढ़ाते। तो धीरे धीरे बालकों की समझ में आती है, एक सेमेस्टर बाद समझ में आती है उनकी कि भैया कॉलेज तो मेरे मालिक सिर्फ बहकाने का खेल है प्यारे। तो चलो जी मेरे मालिक, तो अभी मैं आपको बता ही रहा था, इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस कब होता है गुरुजी? इफ द रेंज ऑफ सेट एस एन इज बाउंडेड above and bounded below, that there exists two real number। कौन से दो रियल नंबर? L and U, such that कि Sn की वैल्यू, ठीक है जी, L से छोटी और U से बड़ी। तो सीधी सीधी बात ये कहा जाता है, जिसके अंदर प्यारे बच्चे दोनों चीज मौजूद होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? बाउंडेड सीक्वेंस। लिखो प्यारे बच्चे, जब इनका यूज होगा तो अपने आप ही खेल समझ में आएगा। 4-5 लेक्चरों में 2-3 दिन और लगेंगे किताब को खत्म होने में, ठीक है जी। तो 2 दिन के और आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं बार बार बता रहा हूं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो पहले चैप्टर की तरफ प्रवेश ना करें, वो परेशान हो जाएंगे। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो यू अंग्रेजी सी, फोन करेंगे तुरंत ही। वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर लास्ट तक पढ़ने के बाद उल्टा लौट के आएंगे, सेकंड पे पढ़ेंगे, फिर थर्ड पे पढ़ेंगे, फिफ्थ के बाद में सबसे लास्ट में यही चैप्टर पढ़ना आप प्यारे। बाकी आपकी मर्जी गुरु जी, आप चाहते हो कि नहीं हमें अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, नहीं तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा यूं कहे ये तो अंग्रेजी अंग्रेजी बात करे, हिंदी का मास्टर ही ना आप प्यारे।
चले आपकी फरमाइश पर? चलिए प्यारे, हो गया? चलो चलो, तो आइए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर। प्यारे, ये है डेफिनेशन, यदि पेपर में पूछी जाए, ये कोई नहीं पूछी जाएगी। यदि पूछ सकता है तो 1% इसके चांसेस होंगे, और इसी का पूरा खेल चलता है। अब आती है प्यारे बच्चे कौन सी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कहते ए सीक्वेंस एस एन इज said to be converge to a number n, then for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that प्यारे बच्चे एस एन माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। द नंबर एल is called the limit of the sequence Sn, and we write Sn tending to L as n tending to infinity, that is कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एस एन की यदि वैल्यू एल के इक्वल है तो वो हमारा जो है कोई फाइनाइट वैल्यू रख रहा है सवाल के अंदर, तो इस वैल्यू को ऐसा लिखने के लिए अंग्रेजी की गाली लिखी जाती है। अभी न्यूमेरिकल में यूज होगी एक दो सवाल में, तो आप कहोगे कुछ भी ना आए तो ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्यारे। अब इसके बाद आती है एक और, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, यदि कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये है प्यारे बच्चे जो उसे पूछने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो अंग्रेजी खत्म, हिंदी चालू प्यारे। और हिंदी क्या कह रही है गुरुजी, वो पढ़ते हैं गुरुजी। तो आइए प्यारे बच्चे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है गुरुजी? ए सीक्वेंस एस एन is said to be divergent sequence if it diverges to either plus infinite और मतलब कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यदि एस एन की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो वो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। तो लिखो प्यारे बच्चे, एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखो प्यारे।
चलें गुरु जी? तो चलिए प्यारे, तो पहले पेज पे तो डेफिनेशन ही डेफिनेशन थी सवाल के अंदर। लिखो प्यारे बच्चे, दोनों एक तरीके के सवाल है। पांचवा छठा जल्दी पूछो प्यारे बच्चे, कौन सा? जल्दी पूछो, एक सवाल में दिक्कत आएगी आपको, अगले सवाल में आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। हेलो जी, पांचवा लो जी, आप आए, मेहमान आए हैं। तो कहता शो दैट द सीक्वेंस, है ना जी, वेयर एस एन इक्वल टू हैज द लिमिट 3। जब लिमिट की बात करता है सवाल के अंदर तो हम इसका क्रूशियल कुछ ऐसा लगाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, लिपेंड की डेफ, एक दो सवाल आपको, एक सवाल दिक्कत करेगा, उसके बाद आप कहोगे टेंशन मत ले, तो बड़ा आसान है साला, ये तो यही भेड़ देंगे हम। ठीक है जी। तो गणित है प्यारे, गणित भी कुछ ऐसी बात आपसे कह रहा कि एस एन बराबर कितना था, 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर 1/2। चलो, कितनी कह रहा है, इज लिमिट कह रहा है कितने बराबर 3। ठीक है जी। हाँ, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। जब तक हम ना कहें आप कोई लिखे ना। गुरु जी जरा इधर को देख लें, कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है गुरु जी, ये सीक्वेंस है चैप्टर का नाम। 3n अपॉन n प्लस 5n की पावर हाफ माइनस कितना, जो भी वैल्यू यहाँ कहता है वो वैल्यू यहाँ लिख दी जाती है। इसको घटाया जाता है प्यारे, घटाने के बाद क्या आया, 3n माइनस 15 n की पावर हाफ अपॉन n प्लस 5 n की पावर हाफ। तो 3n से 3n कैंसिल, मॉडुलस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्यारे। नीचे भी n की पावर को कॉमन ले लेते हैं, जो भी मैक्सिमम पावर है वो कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 5 n की पावर हाफ अपॉन, तो कितना 15, है ना जी, और n की पावर कितनी, 1/1 अपॉन 1 प्लस 5 n की पावर हाफ। ठीक है जी, n की पावर हाफ में से ये चली गई प्यारे नीचे। तो कहते हैं जो भी कॉमन आई प्यारे बच्चे उसको छोड़ दो, बाकी टर्म को छोड़ दो। ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं इनइक्वालिटी के कारण गुरु जी। इस वैल्यू को हमें लेस देन एप्सिलॉन कहना पड़ता है। ये लेस देन एप्सिलॉन कब बनेगी प्यारे, जब प्यारे बच्चे आप 15 अपॉन n की पावर हाफ को क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। 15 अपॉन एप्सिलॉन कितना, n की पावर हाफ, है ना जी, या यूं कह दो n की पावर हाफ कितनी, 15 अपॉन एप्सिलॉन। हमेशा हर सवाल में n निकालते हैं, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो कहते हैं जितनी वैल्यू n की निकल के आई है उतनी वैल्यू हमारी m की वैल्यू को मानना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट प्रूव होता है। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, इफ वी टेक ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m, कितनी प्यारे, जितनी m की वैल्यू n की वैल्यू निकल के आई है 225/एप्सिलॉन, तो देन Sn minus 3 less than epsilon for all n greater than equal to n. Hence limit n tending to infinity पे Sn equal to 3। ठीक है जी प्यारे बच्चे,
पहले लिख लो, दिमाग पे जोर मत डालो, फट जाएगा, मम्मी मारेंगी, है ना जी, फालतू में। जाते जाते ये चैप्टर के अंदर आनंद आएगा आपको, है ना जी। हाँ, आप कहोगे चल ये तो मैं खुद कर लेती।
कौन सा सवाल? 7वां 8वां? जल्दी पूछो प्यारे बच्चे, इतना टाइम ना गुरुजी, 2 मिनट लगे सवाल को होने में। एक बार बोर्ड पे सोते है। अरे बड़ा गुस्सा गुरुजी। लिखो लिखो फटाफट गुरुजी, 8th लिखो। एक समय यार मेरे मालिक चाहते चाहते इतना मेरा हार्ट का कवरेज, मेरे मालिक हार्ट कमजोर है मेरा। इतना गुस्सा मत दिखाओ, अब 2-3 दिन मेहमान हो मेरे मालिक, मेहमानों की तरह खातिरदारी कर ले, फिर बाद में खाओगे। पानी पियेंगे? गुस्सा थूक लो, पानी पानी पी लो, पानी दे दो जी उन्हें। आइए चलिए। तो इन्होंने कहा कि एसएन क्या है प्यारे? 1/n। ये क्या कह रहा है आपसे? 0 लिया। तो प्यारे बच्चे हमें क्या निकालना पड़ेगा? अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो जी। तो 1/n -0। तो प्यारे बच्चे कितना? वैल्यू कितनी आ गई? 1/n है ना जी। ये कितनी? 1/n। इस वैल्यू को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा गुरुजी? है ना जी, लेस देन एप्सिलॉन बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या माना जाए? 1/n की वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन कहा जाए। तो क्या हुआ प्यारे? 1/एप्सिलॉन n की वैल्यू कितनी? तो जितनी n की वैल्यू आ रही है उतनी वैल्यू m की वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब Sn -0 हमारा कितना? लेस देन एप्सिलॉन। Sn की वैल्यू कितनी? लिखते रहो प्यारे बच्चे, दिमाग धीरे धीरे जो फेविकॉल लगा हुआ है हैंड टू हैंड हटता चला जाएगा गुरुजी। चैप्टर मजेदार है गुरुजी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आते आते टेंशन देगा, या कभी कभी जाते जाते एक आध सवाल में टेंशन दे देगा। चले चले जी प्यारे। तो 22 तारीख से आपका ऑफलाइन बैच सुबह, टाइमिंग मौसम के हिसाब देख के, ठीक है। अभी क्या पता क्या होगा, या तो 8:30 या 9 बजे, जैसा आपकी फरमाइश रहेगी। मौसम यदि मेरे मालिक इधर ऐसे ही रहा तो 9 बजे, नहीं तो प्यारे बच्चे वही। अब तुम तो उठ के आ रहे हो ना मेरे मालिक, कोई दिक्कत ना, तुम तो कभी भी उठोगे ना मेरे से। तुम चाहे गर्मी में उठो तो भी 11 बजे उठोगे मेरे मालिक। नहीं ना मालिक साहब, नहीं, ठीक है जी। कॉलेज भी जाना है बच्चों को, कभी कभी कॉलेज जाना पड़ता है मेरे मालिक, तो कॉलेज सीधे सीधे कॉलेज निकल जाए। अब मेरे मालिक आप, ठीक है जी, तो फिर दिक्कत होगी आपको। कॉलेज वालों के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि कॉलेज तो अभी आपके जुनून है, ये कॉलेज तो जाना थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है जी। तभी भी कॉलेज है मेरे मालिक, हमारे तुषार भाई ने सुन लिया तो मेरे मालिक, ठीक है जी, गोलियां चल जाएंगी। वो कह रहे हैं संडे में क्यों नहीं कॉलेज खोलते कॉलेज वाले हैं?
फुटबॉल खेल रहा मेरे मालिक, बाबला है, फुटबॉल खेल रहा, गिल्ली डंडा खेल। ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे पहले ऐसे लिखो, 11वां लिखो आप, पहले 11वां लिखो, 11वां, फिर आपको हम 10वां कहलाते हैं। लिख लिया? चलो जी आ जाओ प्यारे। तो बुरा मत मानो, अब समझ में आपकी आएगा गुरुजी। तो 11वां सवाल, एस एन क्या था? रूट। यदि प्यारे बच्चे ऐसा फंक्शन हो तो एक काम करो, कंजुकेट की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी। और जिन्हें ऑनलाइन ही देखना गुरु जी, वो थोड़ा देखें गुरु जी, पता नहीं है, अपने यार दोस्तों से कंफर्म करें हैं पहले, भाई तू कैसे पढ़ेगा है। सुविधा दोनों चीज नहीं है, एक ही चीज की सुविधा है, ऑफलाइन या नहीं, या नहीं मेरे वाले, यहाँ कोई नहीं है मेरे वाले। फिर हम बस ऑनलाइन में जुड़ेंगे, उनसे अटैक करेंगे आपके ना, क्योंकि आपकी बार ऑनलाइन सुविधा रहे, शायद हो जाए, ओपन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज्यादा होगा कुछ, ऑनलाइन की थोड़ी सी फीस में डिफरेंस आ जाएगा। पहले बता के, ऑफलाइन तो यही फीस है आपकी, लेकिन ऑनलाइन की फीस में डिफरेंस होगा थोड़ा। ठीक है जी। हाँ, अब तुम्हें सुविधा भी घर बैठे बैठे मिल रही है, और एक 1-to-1 फेस कर रहे हैं गुरु जी की, अब हमारी ऑफलाइन की तरफ देखे ही ना। अब तो हमसे पूछेगा, ध्यान रखिए, प्रिपेयर रहिए ऑनलाइन में यदि पढ़ना है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। ठीक है, चैट पे लिखना पड़ेगा, गुरु जी 5वां सवाल कराओ। अब तो ऑफलाइन वाले चिल्ला दे तुरंत ही, वहां आप ही आप, और हमें बस खाली कोई देखने वाला ना, कोई सुनने वाला ना प्यारे। 1/√n+1 और चले। तो चलो प्यारे बच्चे, बुरा मत मान है। तो प्यारे बच्चे, ये कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी गुरु जी, यदि कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो हम थोड़ी देर के लिए रफ वर्क करेंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू को निकाल के देखेंगे कि 1/इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना। ठीक है, तो हमें एस एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी जी, कितनी, 1/√n+1 प्लस √n-0। आप चाहते हो फिर वाली डिमांड होगी, डिमांड पहले बच्चों से मालूम करो पेपर पर देने के बाद, भैया तू कैसे पढ़ेगी, तू कैसे पढ़ेगा, बता दे, तब हम बात करेंगे जी। आपकी सूचना जब हमारे कानों में आएंगी तब हम बात करेंगे जी। तो प्यारे बच्चे, 1/√n कॉमन ले लो, 1√1 + 1/n+1। तो मैंने आपको बताया जो भी यहां कॉमन आता है, ठीक है, तो इस वैल्यू को, ये क्या हुआ, 1/n⁻½ ही तो ही, इस वैल्यू को क्या करना पड़ता है, लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या हुआ प्यारे, 1/n⁻½ कितना, तो 1/एप्सिलॉन n⁻½ तो n⁻½ कितना, ग्रेटर देन 1/n निकालना पड़ता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो जितनी m की वैल्यू आई उतनी वैल्यू हमें m की वैल्यू को मानना पड़ता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ऐसे नहीं, यदि कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो 100% वो सीक्वेंस क्या हुआ, तो नीचे लिख भी सकते हो, 10 द सीक्वेंस Sn is convergent sequence।
तो प्यारे बच्चे बुरा न मानो, होली दूर है। पेपर की भी टिप्स ले लो प्यारे बच्चे, कभी कहो पेपर के टाइम मेरे मालिक हैं। प्यारे क्वेश्चन पहले आपको वो करना है जो आपको सबसे बढ़िया आता हो, चाहे आपको सेक्शन नंबर सी में आता हो, सेक्शन बी में आता हो, सेक्शन ए में आता हो। ये नहीं कि बच्चों की बीमारी होती है कि पहले सेक्शन नंबर एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पढ़ाने का बस। यदि आपके कॉपी के 4 पेजों पे इंप्रेशन अच्छा है तो टीचर आपकी कॉपी को ठीक ठीक तरीके से चेक करेगा। आवाज पहुंच रही है ना प्यारे? हाँ। यदि आपका पहला इंप्रेशन खराब है, अक्सर आप लोगों की क्या बीमारी पाई जाती है, अक्सर बीमारी पाई जाती है कि पढ़ाव वाला कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है जी, वो चौथा कर रहा है तो आप भी चौथे ही हेडिंग डालेंगे, उसकी कॉपी को देखते रहेंगे। पहले भैया जितना आप याद करके आओ पहले वो तो कर लो यार, नहीं तो वो दिमाग से स्लिप कर जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो पहले अपना क्वेश्चन जो है, जो भी आपको अच्छा याद हो, जिस पे आपको लगता हो, पहले बड़े ही क्वेश्चन करने चाहिए वैसे, क्योंकि प्यारे बच्चे वो थोड़ी सी कॉपी पे जगह लेते हैं। दूसरी कॉपी आपको मैंने बार बार बता दिया, बी कॉपी मिलती नहीं है। इतना बड़ा बड़ा भी ना लिखो प्यारे बच्चे की एक एक छोड़ पे काम करोगे जी आप। दोनों पेजों पे काम करना है, ना कोई इंडेक्स बनाने की जरूरत होती है, साफ साफ लिखना है। किसी की राइटिंग जैसे हमारी तरह माशाल्लाह है, ठीक है, तो नंबर अपने आप ही कटने शुरू हो जाते हैं प्यारे। कई बच्चे जानबूझ के गलत लिखते हैं कि भैया जब साला मेरी समझ में ना रहा तो उसकी समझ में क्या आएगा गुरु जी। ठीक है जी, वो तो नंबर देगा ही देगा। तो प्यारे बच्चे ये ऐसा गंदा काम ना करें।
हम आपको बता रहे हैं जो चीज आपको पड़ोसी पे निर्भर ना हो के जाए और एक ज्यादा आपको लग रहा हो कि पड़ोसी ज्यादा परेशान करने वाले हैं, तो जाते ही आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड है, रुई ले जाओ, कॉटन ले जाओ और कोई लगा के मेरे मालिक बैठ जाओ बस। जब आपका 1.5-2 घंटे में पेपर हो जाए, और हाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक जो ये आपके छोटे मोटे पेपर होते हैं जिनके नंबर ऐड नहीं होते, उनमें बच्चे क्या करते हैं, वो आधे घंटे बाद निकल ही आते हैं, क्योंकि अगले पेपर मेन पेपरों की तैयारी करनी पड़ती है। भैया इतना काम तो करिए कि पास हो जाओ। उसके पास होने का क्राइटेरिया बड़ा अजीबोगरीब है प्यारे। ये तो बच्चे सीनियर बताएंगे आपको, कई फेल हो गए मेरे मालिक, सीनियर टॉपर लुढ़क गए प्यारे, टॉपर्स। ठीक है जी, हाँ 2 दोस्त सगे सगे, 3 तो पहले बिछड़ गए थे। 3 दोस्त कौन है? ठीक है जी, हाँ 3 दोस्त भी कर रखे हैं किसी ने, एक बिछड़ने का टाइम आ गया प्यारे। दोस्ती 2 करो बस, 3 बनाओगे तो धीरे धीरे बिछड़ते चले जाएंगे। और वो 3 दोस्त ऐसे थे मेरे मालिक, उन्हें श्राप मिला हुआ, एक तो पहले छोड़ गया गुरु जी ने, तो अब की बार फेल हो गए, वो भी फाउंडेशन में, दोनों फाउंडेशन में, कि आधे घंटे में तू भी निकल रही चल मैं भी निकल रही हूँ चल, और दोनों ही फाउंडेशन में लुढ़क गए प्यारे। फाउंडेशन फेल है तो फेल लिखा आएगा हमारी चीज पर, है ना जी। जो आपके छोटे मोटे माइनर सब्जेक्ट होते हैं ना गुरु जी, जो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा जो मेन पेपर होते हैं, जो छोटे माइनर सब्जेक्ट होते हैं, उनके जिनके नंबर भी ऐड नहीं होते, उनमें पास होना कंपलसरी है। ठीक है जी, सीनियर से पूछ लियो कितने नंबर चाहिए हो पास होने के लिए, फोन करके कि भाई तेरे दोस्त फेल हुए ना हुए, नंबर है किसी का सीनियर का? है है तो पूछ लियो गुरु जी, यदि ना हो तो मेरे पास पूछ लियो, वही सही बताएंगे, तो हमारी बातों पर तो तुम वैसे भी ना विश्वास करते हो। तो लिखो प्यारे बच्चे, आ गया 10वां सवाल। तो जिसको वो मेरे वाले घंटे बजाने का शौक हो, सीनियर से पूछ लियो कि भाई ऐसा हुआ भी है ना हुआ, ये सुपर सीनियर से पूछ लियो। कईयों की एब्सेंट लगा दी, इसलिए अपनी डेट, हाँ ध्यान रखियो, किसी के साथ भी एब्सेंट लग जाए मुझे, एक आपके पास वो आएगा मतलब जो है, उस पर साइन जरूर करके आना प्यारे बच्चे। यदि आपने उस पर साइन ना करे तो फिर आपकी दुनिया की कोई ताकत है जो कॉपी भी खुलवा दे प्यारे। यदि एब्सेंट लगती है तो उस पेपर की अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है, डबल शीट आती है, वो 2 बार अटेंडेंस चलती है गुरुजी उस पर, तो उस पर आपके साइन होने चाहिए जरूर, कभी भूल जाओ बाई चांस उसी पेपर में आपकी एब्सेंट लगा दी, फिर दुनिया की कोई ताकत ना आपको पास करा दे, आप पेपर में थे ही ना, बोलिए आपके पास क्या सबूत। ठीक है जी, ऐसा भी आपके सीनियरों के साथ बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, कम से कम 20-25 बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री में मेरे मालिक सबको फेल दिखा दिया, एब्सेंट, एब्सेंट होने पे भी फेल है, कहा है ये। ठीक है जी, हाँ कभी आप आंसू मारने शुरू कर दो, मम्मी मैं तो पेपर देने गई थी ना, आपको पता है ना, मम्मी को हमसे पेपर बाहर वहां दे बैठे बैठे देख रही, घर से बाहर निकली, क्या सबूत है? सबूत है मेरे मालिक कॉलेज वाले दिखाएंगे, फिर कह दिए मम्मी देख लो, ये देखो मैं थी वहां पेपर। ठीक है, चलिए, तो कह रहा लिमिट, इसका मतलब समझे ये क्या है, ये कैसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? अरे क्या मतलब है, सारी बात हमसे ही पूछ लेगा, कुछ खुद तू भी करेगा ना करेगा। चलो जी, मुझसे क्या उम्मीद, पूछ पूछ के पढ़ा रहे हैं। तो लेट n √n-1 को एस एन मान लिया, वेयर एस एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0, एन इसका मतलब है प्यारे 1/n, ही तो मैं कह रही थी 1 + एन कितना प्यारे बच्चे, 1 + s n की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम,
बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है जी? 1 प्लस ए की पावर एन, 1 प्लस एन ए प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस एन इंटू एस एन प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एस एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यदि हमने ये वैल्यू इससे कंपेयर करी प्यारे बच्चे, तो एन से एन तो कट ही गया जी। हम इसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं इस वैल्यू से। ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा इनइक्वालिटी कहती है। हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि एन की वैल्यू हमने यहाँ 2 रखी तो प्यारे बच्चे 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू बड़ी होगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। आइए प्यारे, तो क्या हुआ 2 इंटू, है ना जी, एन से एन काट दिया प्यारे, और इसको इधर ले गए 2 अपॉन एन, कितना? एस एन का होल स्क्वायर। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे? 2 अपॉन एन। तो एस एन का मॉडुलस कितना हो गया? √2 अपॉन एन माइनस 1। तो कहते हैं क्या कि ये जो वैल्यू आई है प्यारे, वो लेस देन क्या होनी चाहिए? एप्सिलॉन। तो यूं कह दो 2 अपॉन एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। स्क्वायर कर दो जी, 2 अपॉन एन माइनस 1 कितना? तो 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर कितना? एन माइनस 1। तो कितना? एन इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन। तो जितनी वैल्यू हमारी एन की वैल्यू निकल के आई है, उतनी वैल्यू को हमें एम की वैल्यू को मानना पड़ेगा। कितनी आई प्यारे? 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब कि एस एन माइनस 0 कितना हो गया? लेस देन एप्सिलॉन। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एस एन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एस एन क्या माना था? -1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो लिमिट वहीं लगती है जहां उसका फंक्शन होता है प्यारे। -1 इक्वल टू 0, लिमिट एन टेंडिंग टू। तो टेंशन मत लो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा। मैंने क्या कहा? जाते जाते इसने अपना जलवा दिखाया कि मेरा नाम क्या है? सुकेंस है, सुकेंस। ठीक है जी। मुझे जिसने हल्के में लिया प्यारे, मैं तो डस जाऊं से तुरंत ही। अब आप अगरबत्ती जलाओ कि भगवान ना करे इसका सवाल आवे। ये भी बीएससी फाइनल ईयर के ही चैप्टर है। बीएससी फाइनल ईयर के कुछ चैप्टर आप प्यारे, ठीक है, पहला ये, दूसरा प्यारे बच्चे आपने लिमिट सारे जो मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी तक पढ़ा प्यारे, और एक आपका इनफाइनाइट सीरीज, और वो आपके 3 चैप्टर गुण। ये पूरी किताब मिला के एक रियल एनालिसिस की किताब कही जाती थी बीएससी फाइनल ईयर में, आज से 10 साल पहले प्यारे। अब ये बीएससी फर्स्ट ईयर में परोस गई आपके लिए प्यारे। और रिजल्ट का इंतजार मत करना कोई भी जना प्यारे, रिजल्ट को तो भूल जाओ। पेपर देने के बाद आपका क्या हुआ क्या ना हुआ दूसरी बात। और यदि आपका पेपर खराब हो जाए बाई चांस, तो पेपर वहीं फाड़ी आना, कोई घर तक मत लाना टेंशन को कि अगला पेपर ही बिगड़ जाएगा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, तो उस पेपर को घर पे मत लाना, घर पे जाकर लाके मेरे मालिक उसकी टेंशन पालो। हाँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने तो 4 बार याद किया था, भूल गए, मेरे मास्टर ने कराया नहीं था, मैं कहां से करती, मैं कहां से करता।
जो जो मास्टर ने इम्पोर्टेंट बताए वो वाले चैप्टर ही नहीं आए अभी। ठीक है, ऐसी भूमिका पहले से बना के रखना रिजल्ट से पहले, अभी नहीं। मम्मी जब तक भूल जाएंगे 1 साल पहले क्या कहा। मम्मी कॉन्फिडेंस, सब कॉन्फिडेंस, पापा भी कॉन्फिडेंस, अपने आप ही आ जा। मेरे मारी पापा का तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जा। ठीक है जी, तो 2 मिनट में फिर क्लास चालू हो रही है गुरु जी। 2 मिनट भी ना लगेंगे गुरु जी, 2 मिनट में आपकी क्लास चालू हो जाएगी। अनुपमा को मत देखे, कौन कौन बालक है। दुश्मन तो गए प्यार। अरे मेरे मालिक, आज तो आपके दुश्मन बैठे हैं पहली बार। वो भी सीखेंगे। अरे मेरे मालिक कहाँ से आ गया।